अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लॉ विद असद। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि राइट्स क्या होते हैं और राइट्स के फंक्शंस देखे थे दो मेन थ्योरीज के तहत। आज जो हमने देखना है वो रॉन्ग्स को देखना है। रॉन्ग्स, ड्यूटीज एंड ओब्लिगेशंस, ये तीन टॉपिक जो हैं इनको थोड़ा सा हमने एक्सप्लेन करना है और समझना है कि इनका कॉन्सेप्ट क्या है। रॉन्ग्स, wrong is said to be done where an injury has been caused। यानी wrong आप तब कहेंगे कि हुआ है किसी के साथ या wrong किसी ने कमिट किया है जब अगले बंदे को क्या होता है, इंजरी पहुंचती है। अब इंजरी से क्या मुराद है? इंजरी मीन डैमेज। डैमेजेस नहीं इसको कंसीडर करना, आपने क्या याद रखना है, डैमेज यानी नुकसान। डैमेजेस कहेंगे तो वो जो है वो कंपनसेशन की तरफ चला जाएगा। ये जो डैमेज, दैट इज डैमनम साइन इंजूरिया एंड इंजूरिया साइन डैमनम, ये जो वो वाला कॉन्सेप्ट है ना कि अगले बंदे को आप नुकसान पहुंचा रहे हैं, हार्म दे रहे हैं, किसी भी किस्म की उसको इंजरी दे रहे हैं, तो ये वो वाला डैमेज है। तो आपके किसी भी एक्ट की वजह से किसी भी बंदे को इंजरी यानी डैमेज, डैमनम, अगले बंदे को इंजरी पहुंचती है तो वो क्या है, आपका रॉन्ग है। अब कुछ होते हैं मॉरल रॉन्ग्स और कुछ होते हैं आपके लीगल रॉन्ग्स। अब मॉरल रॉन्ग्स क्या हैं और लीगल रॉन्ग्स क्या हैं, इनको हम देखते हैं। मॉरल रॉन्ग इज एन एक्ट दैट इज कंट्रारी टू द नेचुरल जस्टिस। यानी बेसिकली मॉरल रॉन्ग वो होगा जो आपका नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट हो, यानी जो मॉरल वैल्यूज एग्जिस्ट कर रही हैं किसी भी सोसाइटी के अंदर, जो एक नेचर का सिस्टम है, उसके अगर आप कोई अगेंस्ट काम करते हैं तो वो क्या होगा, आपका मॉरल रॉन्ग होगा। वेयर एज लीगल रॉन्ग, लीगल रॉन्ग इज एन एक्ट दैट इज कंट्रारी टू लीगल जस्टिस एंड वायलेशन ऑफ लॉ। यानी जो आपका लीगल रॉन्ग है वो क्या होता है, लीगल जस्टिस के इन कंट्राडिक्शन, यानी आप लीगल जस्टिस के अगेंस्ट भी काम करते हैं या क्या करते हैं, किसी भी लॉ की वायलेशन में जाकर कोई एक्ट कमिट करते हैं जिससे अगले बंदे को क्या पहुंचती है, इंजरी पहुंचती है, तो वो क्या है, आपका लीगल रॉन्ग है। अब लीगल रिकॉग्निशन ऑफ रॉन्ग, यानी लॉ किस तरह रॉन्ग को रिकॉग्नाइज करता है। When an act is recognized by law as a wrong, it is said to receive legal recognition। यानी जब भी लॉ किसी भी एक्ट को रिकॉग्नाइज करता है एज एन रॉन्ग, तो फिर वो क्या हो जाता है, उसको लीगल रिकॉग्निशन मिल जाती है बाय द जस्टिस सिस्टम ऑफ दैट कंट्री। यानी वो अब एक आम रॉन्ग से बढ़कर अब वो लीगल रॉन्ग हो जाता है। और यानी जब भी कोई बंदा रॉन्ग कमिट करेगा, अगर वो रॉन्ग जिसको लीगल रिकॉग्निशन मिली हुई है, तो उसके बदले में जो बंदा रॉन्ग कमिट कर रहा है उसको सजा दी जाएगी। अब आते हैं ड्यूटीज पर। अ ड्यूटी इज एन एक्ट दैट इज रिक्वायर्ड। यानी ड्यूटी एक ऐसा काम है जो लॉ आपसे क्या कर रहा है, रिक्वायर कर रहा है। नॉट परफॉर्मिंग अ ड्यूटी इज अ रॉन्ग। अगर कोई बंदा अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं करता तो वो भी क्या है, एक रॉन्ग है। यानी अगर कोई बंदा अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर पाता या जानबूझकर नहीं परफॉर्म करता तो वो क्या है, एक उसका रॉन्ग है। सो अ ड्यूटी एंड रॉन्ग्स आर ऑपोजिट्स एंड देयरफॉर कोरिलेटिव। यानी ये दूसरे के क्या हैं, मुतजाद हैं और कोरिलेटिव हैं। अगर आप ड्यूटी परफॉर्म नहीं करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, आपका रॉन्ग कंसीडर कर लिया जाएगा। अब ड्यूटीज भी क्या हो सकती हैं, मॉरल हो सकती हैं, लीगल हो सकती हैं। यानी एक होती हैं हमारी मॉरल ड्यूटीज और एक होती हैं हमारी लीगल ड्यूटीज। और कुछ जो हमारी ड्यूटीज हैं वो मॉरल भी हैं और लीगल भी हैं। यानी ऐसी ड्यूटीज भी होती हैं जो हमारे जो मॉरल्स हैं वो भी हमसे एक्वायर कर रहे होते हैं और जो हमारे लॉज हैं वो भी हमसे रिक्वायर कर रहे होते हैं। तो आइए देखते हैं कि मॉरल ड्यूटी कौन सी होगी, लीगल कौन सी होगी और मॉरल एंड लीगल दोनों कौन सी होंगी। अच्छा, नॉट टू स्टील, यानी कोई बंदा किसी की चोरी ना करे, इज बोथ अ मॉरल एंड लीगल ड्यूटी।
यानी चोरी ना करना एक आपकी मॉरल और लीगल ड्यूटी है, जबकि आपके जो हमसाए में रहते हैं उनकी प्राइवेसी का ख्याल रखना, उनको डिस्टर्ब ना करना, ये आपकी जस्ट कौन सी ड्यूटी होगी, आपकी मॉरल ड्यूटी। ठीक है, मॉरल ड्यूटी जो है वो आपकी मॉरल वैल्यूज पे बेस कर रही होगी, और जो लीगल ड्यूटी होगी वो आपके रूल्स ऑफ लीगल जस्टिस सिस्टम के अंदर एग्जिस्ट कर रही होती है, और जो आपका लीगल जस्टिस सिस्टम है वो आपको वो जो है वो ड्यूटी बता रहा होता है। तो कोई भी अगर अपने मोहल्ले वालों की प्राइवेसी को डिस्टर्ब करता है या उनको तंग करता है तो ये उसका क्या है, मॉरल रॉन्ग है। Legal recognition of an act as duty means that non-performance will be followed by some legal actions or punishments. जब भी लॉ किसी भी ड्यूटी को लीगल रिकॉग्निशन देता है तो उसके साथ अगर बंदा वो ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर रहा, यानी ही इज ड्यूटी बाउंड टू परफॉर्म दैट एक्ट, लेकिन वो उसको क्या कर देता है, वायलेशन कर देता है, ओमिशन कर देता है, उसको परफॉर्म नहीं करता, तो वो जो है वो उसकी जो है प्रॉपर उसको सजा दी जाएगी इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ दैट ड्यूटी और ओमिशन ऑफ दैट ड्यूटी। बेसिकली अगर कोई भी बंदा अपनी जो है वो ड्यूटी को क्या कर देता है, ओमिट कर देता है, परफॉर्म नहीं करता, तो उसको जो है वो पनिशमेंट्स प्रोवाइड की जाती हैं। ये है हमारी लीगल रिकॉग्निशन ऑफ अ ड्यूटी, यानी जब भी किसी की ड्यूटी को लीगल रिकॉग्निशन मिलती है तो उस ड्यूटी को ओमिट करने की सूरत में है जो है लॉ आपको पनिशमेंट्स प्रोवाइड कर रहा होता है, बता रहा होता है। अब आते हैं ओब्लिगेशंस। Obligations are those types of duties that is imposed by conventions, that is agreements, and where we are liable for our obligations. Obligations ये होती हैं जो आपकी ड्यूटीज, यानी ऐसी ड्यूटीज जो कहाँ से आ रही होती हैं, आपस के एग्रीमेंट्स के तहत, आपस में जो हमारी कन्वेंशंस हैं, एग्रीमेंट्स हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जो बोथ पार्टीज अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में, एग्रीमेंट में इंटर होती हैं तो वो एक दूसरे के सर्टेन राइट्स एंड ड्यूटीज को क्या करते हैं, फिक्स कर देते हैं कि पार्टी ए ने ये काम करना है, पार्टी बी ने ये काम करना है। तो वो जो राइट्स एंड ड्यूटीज जो हैं वो फिक्स होती हैं, वो उन पार्टीज की क्या होती हैं, ओब्लिगेशंस होती हैं। यानी ओब्लिगेशंस बेसिकली होती ही ड्यूटीज हैं, लेकिन ये कहाँ से अराइज हो रही होती हैं, ये आपके जो कॉन्ट्रैक्चुअल मैटर्स हैं, जो कन्वेंशंस हैं, जो एग्रीमेंट्स हैं बिटवीन द पार्टीज, अगर देखा जाए तो बिटवीन द स्टेट्स की भी ओब्लिगेशंस होती हैं, जो उसने इंटरनेशनल कन्वेंशंस को साइन किया होता है तो उसके ऊपर भी आपकी ओब्लिगेशंस आ जाती हैं। तो इसी तरह अगर कोई आम पर्सन्स हैं स्टेट के, वो आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, एग्रीमेंट कर रहे हैं, तो उनकी भी क्या आ जाती हैं, ओब्लिगेशंस। और अगर अपनी पार्टी, कोई भी पार्टी अपनी जो है वो ओब्लिगेशन को फुलफिल नहीं करती तो वो लाइबल होती है फॉर दैट ओब्लिगेशन, यानी उसने उस ओब्लिगेशन को परफॉर्म करना होता है। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट आज का रॉन्ग्स का। मॉरल रॉन्ग्स क्या हैं, लीगल रॉन्ग्स क्या हैं, और लीगल रिकॉग्निशन ऑफ अ रॉन्ग। देन व्हाट इज द ड्यूटीज, मॉरल ड्यूटीज क्या हैं, लीगल ड्यूटीज क्या हैं, और लीगल रिकॉग्निशन ऑफ ड्यूटी क्या है। इसके बाद हमने देखा है ओब्लिगेशंस, यानी ओब्लिगेशंस कहाँ से अराइज हो रही होती हैं, कि आपस में अगर पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो वहाँ से जो ड्यूटीज अराइज हो रही हैं वो आपकी क्या हैं, ओब्लिगेशंस हैं। ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आपको कुछ ना कुछ समझ आई होगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो रॉन्ग्स, ड्यूटीज या ओब्लिगेशंस के हवाले से तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं उसका आंसर आपको करूँगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।